नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। चैनल पर वक्त है न्यूज स्पेशल का। बद्रीनाथ हादसे में अब तक बर्फ में दबे 16 मजदूरों को निकाल दिया गया है। 16 मजदूरों में 5 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम से दिशा निर्देश दे रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम में विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद हैं। हादसे के बाद अलर्ट मोड पर राज्य स्वास्थ्य विभाग भी रखा गया है। सहस्त्रधारा हेलीपैड को भी अलर्ट किया गया है। जोशीमठ और ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल भी अलर्ट पर है। ग्लेशियर टूटने के वक्त मौके पर 57 श्रमिक थे। लापता श्रमिकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों का भी जमावड़ा है। इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ हादसे में अब तक 16 मजदूरों में 5 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम से दिशा निर्देश दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि आपदा कंट्रोल रूम में भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग को भी रखा गया है। ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो बद्रीनाथ के पास माणा में चल रहे काम के दौरान यहाँ पर एवलांच आया, जिसमें 57 मजदूर दबे होने की सूचना प्राप्त हुई है। जोशीमठ और ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल को अलर्ट रखा गया है। ग्लेशियर टूटने के वक्त मौके पर 57 श्रमिक थे, ये बात सामने निकल कर आई है। लापता श्रमिकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 16 मजदूरों को अभी तक सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। राज्य आपदा परिचालन केंद्र में वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर बद्रीनाथ की है, जहां पर सेना के जवानों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। भारी बर्फबारी है, इस बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ एयरफोर्स की मदद भी ली जाएगी, लेकिन मौसम साथ देगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द किया जा सकता है, सुरक्षित निकाला जा सकता है श्रमिकों को। तो बद्रीनाथ में ये बड़ा हादसा हुआ है। एवलांच आने के बाद यहाँ पर ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर टूटने से यहाँ काम कर रहे मजदूर दब गए। मौके पर 57 श्रमिक बताए जा रहे हैं। बीआरओ के हमारे 57 श्रमिक उसमें फंसे थे और एवलांच आने से इसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना भी प्राप्त हुई है कि माना गांव के पास एक एवलांच आया है, जो बीआरओ का वहां पे कैंप था उसके बहुत ही पास। और वहां पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे, तो कुछ ने जो है वो वहां से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे। तो वहां से रिपोर्ट ये मिली है। कुछ लोगों को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कुछ लोग जो अभी मिसिंग हैं, उनके बारे में वहां पे राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। पास में आईटीबीपी की टीम है और आर्मी की टीम के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जोशीमठ से जो हमारी एसडीआरएफ की टीम है वो आगे मूव कर गई है, पर इस एरिया में इस समय भारी बर्फबारी चल रही है, जिस कारण लामबगड़ के आगे रास्ता अवरुद्ध है, पर फिर भी प्रयास करके ये टीम जल्दी पहुंचेगी। और सहस्त्रधारा हेलीपैड पे हमारी एक टीम रेडीनेस में है कि जैसे ही मौसम खुलता है तो हम अपनी जो हाई ऑल्टीट्यूड टीम है उसको भी वहां से एयर ड्रॉप करा सकते हैं। सभी सोर्सेज से जानकारी करके आर्मी, आईटीबीपी, बीआरओ इनके साथ कोऑर्डिनेट करके स्थिति पे नजर रखी जा रही है। और जैसे ही एसडीआरएफ टीम पहुंचती है और स्थिति का आकलन होता है,
हम लोग लगातार निगरानी रखे हैं और आगे कार्रवाई इसकी जारी रखें। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सेटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो आशा है कि जल्दी ही हमारी एक टीम वहाँ पहुँच के उनको सकुशल रेस्क्यू कर लेगी और जो भी कोई अपडेट होगा वो मीडिया को ज़रूर। और माणा ग्लेशियर पर आपको एक बड़ा अपडेट बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फ़ोन पर बात की है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चमोली में ग्लेशियर फटने पर सीएम धामी से उन्होंने जानकारी ली। फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है, ये अमित शाह ने लिखा है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा है, ये बात भी अमित शाह ने की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ये फीडबैक लिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने फ़ोन पर सीएम धामी से बातचीत की है। चमोली में ग्लेशियर के मामले में सीएम धामी से उन्होंने जानकारी ली है। फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा है, इस बात को भी एक्स पर पोस्ट करके अमित शाह ने लिखा है। तो आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है, अमित शाह ने लिखा। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बात की है, उन्होंने जानकारी ली है। आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से पल पल की अपडेट ले रहे हैं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द किया जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है, अमित शाह ने भी लिखा। उन्होंने साथ ही लिखा कि स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। तो चमोली में माणा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से यह हादसा हुआ, जिसके बाद राज्य सरकार पूरी तत्परता से लगी हुई है। मुख्यमंत्री धामी आपदा राज्य परिचालन केंद्र से लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसी बीच अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। गृह मंत्री ने लिखा कि ग्लेशियर फटने के संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री धामी जी से बातचीत की है। और इसी बीच राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर लिखा है कि एक दुखद घटना जो सामने आई है, इस पर राहत और बचाव कार्य को तत्परता से किया जा रहा है और हमारी सरकार पूरे एफर्ट्स के साथ वहाँ पर जो आर्मी है और इसके अलावा जो और टीमें मौजूद हैं, उनके सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। ये तस्वीरें भी आपको बता देते हैं, जहाँ पर भारी बारिश के बीच आर्मी वहाँ पर मौजूद है और आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। इसी बीच ये भी जानकारी है कि बीआरओ के जो अधिकारी वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, बीआरओ के जो कर्मचारी मौजूद हैं, वो भी आर्मी के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है मौसम की, क्योंकि लगातार मौसम ख़राब बना हुआ है, बर्फ़बारी यहाँ पर हो रही है। इस बर्फ़बारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन करना आसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, भारी बर्फ़बारी के बीच कर रहे हैं। बर्फ़बारी यहाँ पर लगातार जारी है और अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट है। ऐसे में दिक्कतें हो रही हैं मौसम की वजह से, क्योंकि एनडीआरएफ और एयरफोर्स की जो मदद ली जानी चाहिए, वो भी मौसम की वजह से कुछ देरी इस पर हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, पैदल रास्तों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन तक पहुंचा जाए, इसको लेकर भी एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी खुद राज्य आपदा परिचालन केंद्र में मौजूद हैं, उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और पूरा फीडबैक ले रहे हैं। ज़िले के ज़िलाधिकारी संदीप तिवारी लगातार ये फीडबैक दे रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी भेजा जा रहा है। एसडीआरएफ इस वक्त रास्ते में मौजूद है, वहाँ पहुँच रही है, लेकिन भारी बर्फबारी है। कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एसडीआरएफ को बड़ी मुश्किलों से आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ सड़कों पर बहुत भारी बर्फबारी हुई है। लेकिन मौके पर जो आर्मी के जवान हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि वहाँ पर अगर सभी रेस्क्यू टीमें एक साथ पहुँच जाती तो रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द किया जा सकता है और श्रमिकों की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मौसम के अनुरूप जितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, उस पर सरकार काम कर रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त माणा से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बीआरओ के मजदूर काम कर रहे थे
और उसके बाद यहाँ पर एवलांच आया जिसमें मौके पर 57 मजदूर दब गए। करीब 16 मजदूरों को अभी तक निकाल लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 मजदूरों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, उनको ज़्यादा चोटें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है अभी भी इस एवलांच में दबे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने की, क्योंकि लगातार बर्फबारी जारी है। तो लगातार बर्फबारी के चलते यहां पर रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा सहस्त्रधारा हेलीपैड को भी अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी खबर इसी बीच ग्लेशियर से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। बद्रीनाथ हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। माना में जो हादसा हुआ है उसको लेकर बड़ा अपडेट है। बद्रीनाथ में अब तक मौसम खराब है, मौसम साथ नहीं दे रहा है। मौसम की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें हैं। जिस बात को हम आपको बता रहे हैं कि मौसम की वजह से दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं। रेस्क्यू टीम को भी यहाँ पर परेशानी हो रही है क्योंकि बर्फबारी लगातार यहाँ पर जारी है। लापता श्रमिकों की खोजबीन जारी है। जितना जल्दी हो सके श्रमिकों की अगर बाहर निकाल लिया जाएगा तो ये महत्वपूर्ण है कि उनकी जान बचाई जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर एक अपडेट को ले रहे हैं। लगातार राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये अपडेट ले रहे हैं। जो भी संभव प्रयास किए जा सकते हैं उन संभव प्रयासों को सरकार कर रही है। केंद्र की सरकार की ओर से भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनकी ओर से भी यहाँ पर अपडेट लिए जा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो दबे हुए श्रमिक हैं उनको सकुशल बाहर निकालने की जो संभव प्रयास हो सकते हैं वो संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक के प्रयासों की अगर बात करें तो आपको बता देते हैं आर्मी यहाँ पर मौजूद थी, इस वजह से आर्मी ने ही रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर जारी रखा हुआ है। स्थानीय लोगों की मदद से भी रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। बीआरओ के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनकी मदद रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जा रही है। लेकिन तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बर्फबारी ज़्यादा है और ऐसे में दिक्कतें यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। सरकार की ओर से यहाँ पर एयरफोर्स की मदद भी ली जाएगी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी रवाना किया गया है। मौसम खराब है इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें ज़रूर हैं, रेस्क्यू टीमों को परेशानी हो रही है। एवलांच के बाद यहाँ पर मौके पर 57 श्रमिक बताए जा रहे थे जो इस एवलांच में दबे। हालांकि 15 से 16 श्रमिकों को अभी तक निकाल लिया गया है। 5 श्रमिकों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। इसी खबर पर ताजा अपडेट्स के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी और हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अरुण, पहले आपके पास आ रहा हूं, अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? क्या यहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहुंच पा रही हैं? मौसम साथ नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी चुनौती है। जी रवि, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से रेस्क्यू लगातार चल रहा है, हालांकि रेस्क्यू अभियान तेज़ी से चल रहा है, लेकिन जो टीमें वहां पर रवाना होनी है, चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, वहां पर भी लामबगड़ में जिस तरीके से जो मार्ग अवरुद्ध है बर्फबारी के चलते वहां पर दिक्कतें हो रही हैं टीमों को आगे रवाना करने में। इसी के साथ साथ ही एनडीआरएफ की 2 टीमें और भेजी गई हैं और क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से जो तस्वीरें भी सामने आ रही है, तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि बर्फबारी अभी भी जो है वो हो रही है और जो रेस्क्यू टीम है उनको वहाँ पर बर्फबारी के बीच में किस तरीके से जो है उन्हें लाया जा रहा है। तो बर्फबारी काफ़ी बड़ी चुनौती मौसम इस वक्त वहाँ पर बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसे में मौसम की चुनौती के सामने पूरा रेस्क्यू चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम की वजह से रेस्क्यू में थोड़ी दिक्कतें भी हो रही है, लेकिन टीमों के द्वारा जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, चाहे वो ITBP हो, बीआरओ की टीमें हो, SDRF हो, NDRF हो, तो इन सभी के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चलाया जा रहा है। और मौसम को देखते हुए ही अलग से टीमें भी जो है अलर्ट पर रखी गई है, चाहे वो देहरादून हेलीपैड पर SDRF की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी के साथ ही जो NDRF की 2 टीमें और रवाना की गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। उन्होंने भी केंद्र से हर संभव मदद की आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है। किसी प्रकार की अगर दिक्कत परेशानी और कोई मदद अगर केंद्र की चाहिएगी तो उसमें भी तुरंत जो है केंद्र से मदद राज्य को दी जाएगी। तो इस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ऐसा अभी तक की अगर बात की जाए तो जो 57 श्रमिक वहां पर दबे होने की जो सूचना है, जिसमें से 16 को निकाला जा चुका है और 5 श्रमिक गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से जो गंभीर रूप से घायल श्रमिक हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाया भी जा रहा है और ऐसे में उन श्रमिकों को देखते हुए ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट मोड पर रहने के। इसी के साथ ही ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहां पर बेड की व्यवस्था हो या बेड खाली कराने की व्यवस्था हो, इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं वहां पर भी बनाई जा रही है। तो यानी कि पूरी
तेज गति से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सभी उच्च अधिकारी भी इसकी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आपदा सचिव से लेकर के डीजीपी दीपम सेठ तक सभी जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगरानी रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपदा परिचालन केंद्र से जो है पल पल की अपडेट वहां पर ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरीके से और तेज गति लाई जाए उसको लेकर के भी तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। तो ऐसे में जो मार्ग भी बाधा बन रहे हैं, मौसम बाधा बन रहा है, उसके लिए भारतीय सेना और वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ऐसे में वहीं जिस तरीके से क्योंकि मौसम बिगड़ने से गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही है तो मार्ग अवरुद्ध हैं, तो ऐसे में पैदल मार्ग का रास्ता भी अपनाया जा रहा है ताकि कुछ लोगों को पैदल मार्ग से जो है रेस्क्यू किया जा सके, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके से पूरा रेस्क्यू जो है वहां पर इस वक्त चल रहा है। ठीक है अरुण, और लगातार हमारी भी एसडीआरएफ के साथ जो बातचीत है, जो सूचना इस वक्त मिल रही है, एसडीआरएफ भी यहाँ पर मौसम खराबी होने की वजह से अभी तक नहीं पहुंच पाई है, ये नया अपडेट है। अब मैं योगेश आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है राहत बचाव कार्य को लेकर? और देखिए बिल्कुल रवि, जिस तरह देखा जाए कि हिमस्खलन हुआ है और उसको लेकर के वहां पर लगातार जो आर्मी की टीमें हैं वो रेस्क्यू कर रही हैं। 57 जो श्रमिक थे उनमें से जो है 16 को रेस्क्यू कर लिया गया, 5 की हालत गंभीर है। और साथ ही साथ जिस तरह से 43 जो है मजदूर कहा जा रहा है कि वो जिस तरह में ये घटना हुई उस तरह वो भागे, तो उनकी भी जो जांच है, जानकारी है, वो तमाम जो वहां टीमें हैं वो करती नजर आ रही हैं। इसी के साथ साथ देखिए 2 चुनौती यहाँ पर है, एक तो रेस्क्यू करना है, दूसरी चुनौती ये भी है कि मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, उधर मौसम खराब है तो वहां पर हवाई सर्विसेज के तौर पर भी नहीं जा सकते। तो निश्चित तौर पर दोनों ही चीजें चुनौती के इस वक्त है। और इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वहां पर टीमें पहुंचे और टीमें पहुंच करके वहां पर जो बचाव कार्य करना है वो कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें आर्मी के जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो वहां पर डटे हुए हैं, लेकिन अगर वहां पर टीमें पहुंचे तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इस कार्य को किया जा सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा परीक्षण केंद्र से लगातार जो है इसकी टीमें जो वहां पर तैनात है वो लगातार उनसे अपडेट ली जा रही है। साथ ही साथ उसकी अपडेट जो है केंद्रीय गृह मंत्री को भी भेजी जा रही है, क्योंकि वो भी लगातार इसको लेकर के पल पल अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी प्रकार की आपको मदद की आवश्यकता है तो वो दी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से मौसम खराब है, तस्वीरें सामने आ रही है कि लगातार बर्फबारी हो रही है, तो पहले से ये समझा जा सकता है कि वहां पर जो है किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, कितना कठिन होगा वहां पर रेस्क्यू करना उन टीमों के लिए। लेकिन चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन लगातार आर्मी की जो टीमें है वो डटकर उन श्रमिकों को निकालने की कोशिश कर रही है जो वहां पर फंसे हुए हैं। साथ ही जो इधर उधर भागे हैं उनकी भी जानकारी की जा रही है कि आखिरकार वो कहाँ है, सुरक्षित है या नहीं है, तमाम चीजें उनकी भी लिए की जा रही है। और इसकी सारी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से मार्ग अवरुद्ध है उनको कैसे साफ किया जाए और वहां पर टीमें कैसे पहुंच पाए समय से, ताकि जो है ये जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य हो सके। क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो उनको सुरक्षित किया गया है। और साथ ही साथ जिस तरह देखा जाए कि वहाँ के जो अस्पताल है, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए वहां पर भी निर्देश दिए गए कि टीमों को तैनात किया गया है। डॉक्टर्स को कहा गया है कि वो वहां पर तैनात रहेंगे और जैसे ही कोई भी राहत बचाव कार्य करके जो भी टीमें वहां पर जिस भी श्रमिक को लेकर आती हैं उसकी जो भी गंभीर हालत है तो उसको जल्द से जल्द जो है उपचार किया जाए। तो साथ देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखा जाए ये तो बड़ी आपदा है और इसमें ऐसे में जो है निपटने के लिए जो है तमाम जो टीमें हैं वो तैयार हैं। चाहे सहजधारा हेलीपैड पर इसकी तैनाती की गई हो कि उसको वहां पर रखा गया हो, ज्योतिर्मठ और अन्य जो अस्पताल है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो है पूरी तरीके से टीमें तैयार हैं और ऐसे में पल पल की अपडेट भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आने रही। ठीक है योगेश और अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ चमोली से हमारे संवाददाता संदीप कुमार जुड़ गए हैं। संदीप, ताज़ा मामला अपडेट यहाँ पर क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है और साथ ही साथ जो मौसम है वो कैसा यहाँ पर बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए मौसम का साथ देना बहुत बेहद ज़रूरी है। एसडीआरएफ तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है, कितना वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल यही बात है, लगातार बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले स्थानों पे हो रही है जिसकी वजह से वहाँ पर रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना वहाँ पे करना पड़ रहा है। हालांकि माना में जो आर्मी की टीम है, जो आईटीबीपी के जवान है, लगातार रेस्क्यू अभियान वहाँ पे चलाए हुए हैं, लेकिन विपरीत मौसम होने की वजह से उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि जो एसडीआरएफ की टीम थी जोशीमठ से रवाना हो गई थी, लेकिन लामगढ़ के पास मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बर्फ पड़ी हुई है, ग्लेशियर आए हुए हैं, तो सड़क मार्ग बंद है, उनको वहाँ
पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा चाहे जोशीमठ की बात करें या जिला अस्पताल गोविंद की बात करें, इनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई रेस्क्यू किया हुआ जो कोई पेशेंट आता है उसका वहाँ पे इलाज किया जा सके। इसके साथ ही जो आर्मी का अस्पताल है माणा में, वहाँ पे भी जो घायल है उनको उपचार वहाँ पे किया जा रहा है। लगातार अभी जो 16 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है और अभी जो है 41 जो मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। जी अच्छा, ठीक है संदीप, आप बता रहे हैं कि अभी 41 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए जिनका रेस्क्यू किया जाना है और मौसम भी यहाँ पर एक तरफ साथ नहीं दे रहा है, जो कि सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। ऐसे में जो लोकल जिला प्रशासन है उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, जिला अधिकारी की ओर से, इस पर कितना वक्त लग सकता है? जी, जिलाधिकारी के द्वारा जो हमारी रेस्क्यू टीम थी यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा लगातार वहाँ से जाने का प्रयास कर रही है, अल्टरनेट मार्ग भी कर रहे हैं, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो नजदीक हॉस्पिटल है, चाहे आर्मी हॉस्पिटल जोशीमठ है वहाँ पे, और जो जिला अस्पताल गोपेश्वर अलर्ट मोड पर निर्देश दिए हैं, वहाँ पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो घायल वहाँ पे उनका समुचित इलाज वहाँ पे किया जा सके। जी अच्छा संदीप, एक ये कहा जा रहा है कि एक विकल्प है हमारे पास कि हम जो यहाँ पर रेस्क्यू कर्मी हैं वो पैदल अगर यहाँ पर पहुंचते हैं, हालांकि उसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन ये इंतजार नहीं किया जा सकता कि रास्ते वहां पर ठीक हो जाए और उसके बाद ही पहुंचे। तो क्या पैदल चलने के लिए जो योजना बनाई जा रही थी, जिस पर एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था, उस पर भी जिला प्रशासन काम कर रहा है? जी बिल्कुल, वो पैदल रेस्क्यू करने की सोच रहा है, लेकिन मार्ग इतने अवरुद्ध हैं कि उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्तों में जो है 4 से 5 फीट बर्फ पड़ी हुई है और उसको साफ करना कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण ये रास्ता है, जिसकी वजह से जो जिला प्रशासन है उसको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो जिला प्रशासन है, जो जिलाधिकारी है, उन्होंने सभी जो रेस्क्यू टीम है उनको अलर्ट कर दिया गया है और जो मार्ग को वहाँ पे बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है, ठीक है अरुण, आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सरकार की ओर से पल पल की अपडेट ली जा रही है। मुख्यमंत्री खुद आपदा परिचालन केंद्र देहरादून में इस वक्त मौजूद हैं, अधिकारियों के साथ फीडबैक ले रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, हम राजनाथ सिंह की बात करें, उन्होंने भी एक्स पर इस बात को लिखा है कि इस घटना पर सरकार की प्राथमिकता है सकुशल श्रमिकों को यहां से बचाना। सरकार की तैयारियां कैसे आगे बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल रवि, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल की अपडेट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के ले रहे हैं और जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ लगातार बैठक भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं और साथ ही तौर पर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत परेशानी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ना हो, इसके लिए चाहे तमाम मदद की आवश्यकता हो। और इसी के साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हर संभव मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ़ोन पर दिया है, वो भी फ़ोन पर पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं। इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं और केंद्र ने हर संभव मदद के आश्वासन जो है की बात की है और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के भी अगर मदद चाहिए होगी तो राज्य को तुरंत दी जाएगी और सभी श्रमिकों को सकुशल रेस्क्यू करना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। और ऐसे में ये लगातार जो है रेस्क्यू किया भी जा रहा है और ऐसे में क्योंकि मौसम को जिस तरीके से लगातार ये देखने को मिला है, जब से पूरा रेस्क्यू चल रहा है तब से मौसम काफ़ी बाधा भी बन रहा है और ऐसे में जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं चमोली के, उन्होंने भी ये बताया कि संचार सेवा भी जो है ठप हो रही है, जिस तरीके से मौसम लगातार बिगड़ रहा है बर्फबारी के चलते। तो ऐसे में जो है उसमें कई प्रकार से दिक्कतें भी हो रही है। तो ऐसे में लेकिन एयरफोर्स हो या फिर भारतीय सेना हो, लगातार जो है उनसे भी मदद मांगी जा रही है और सेना वहाँ पर लगी हुई है, रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी वहाँ पर पहुँचने ही वाली हैं और इसी के साथ ही एसडीआरएफ को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो इस तरीके से पूरा रेस्क्यू चल रहा है, लगातार श्रमिकों को का रेस्क्यू किया जा रहा है। और इसी के साथ ही क्योंकि जब ये पूरा जो मंजर वहाँ पर देखा गया, जिस तरीके से जो पूरी एकदम ये घटना घटी जो है मिनटों में ये पूरा मामला हुआ, तो ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भी भागे। तो ऐसे में उन लोगों को भी तलाशना काफ़ी मुसीबत का काम हो रहा है, वो सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने वहाँ पर बन रही है। तो इस तरीके से पूरा रेस्क्यू जब आगे और रेस्क्यू आगे बढ़ेगा और मौसम अगर साथ देता है, मौसम कैसा रहता है ये सबसे बड़ी बात है और इसमें आगे किस तरीके से और भी रेस्क्यू होना है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। ठीक है योगेश, मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान है, क्या मौसम विभाग का कहना है, क्योंकि शाम हो चुकी है और अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो रात के वक्त में ये रेस्क्यू ऑपरेशन और मुश्किलें पैदा कर सकता है? योगेश। हाँ देखिए बिल्कुल रवि, जिस तरह से देखा जाए कि ये घटना हुई है और उसके बाद से मौसम बहुत बड़ा चैलेंज जो है कहीं ना कहीं आर्मी की टीमों के सामने है जो लगातार रेस्क्यू कर रही है। और ऐसे में मौसम विभाग की माने
तो लगातार जो है मौसम विभाग का यही कहना है कि आज का जो दिन है वो इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था क्योंकि आज का जो पश्चिमी विक्षोभ था वो ज्यादा सक्रिय था और आज जो है सुबह से ही मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होनी थी और वो लगातार बर्फबारी जारी है और अभी ये बर्फबारी जारी रहेगी। कल मौसम साफ होगा, यानी कि अगर माना जाए तो अभी मौसम जो है साथ देता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है कि अगर मौसम साथ नहीं देता तो ऐसे में टीम कैसे पहुंच पाएंगी, और वहां पर अगर टीमें नहीं पहुंच पाएंगी तो दिक्कत रहेगी क्योंकि सारा जो लोड है वो सब आर्मी के कंधों पर है और आर्मी वहां पर टीम लगातार जो है रेस्क्यू कर रही है। लेकिन सबसे सोने पर सुहागा ये रहा कि वहां पर आर्मी की टीम थी तो ताकि जो है जल्द से जल्द एकदम रेस्क्यू किया जा सका। अब जिस तरह से देखा जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हुई है, तमाम संभव मदद पहुंचाई जाएंगी। साथ ही साथ जो है डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से उनकी बात हुई है, लगातार वो वहां से उनको निर्देशित किया गया है। तो निश्चित तौर पर अगर जिस तरह से पैदल की यात्रा की बात की जा रही है कि पैदल वहां पर यात्रा करते हुए जो टीमें हैं वो रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंचेंगी, तो निश्चित तौर पर अगर मार्ग अवरुद्ध है तो ऐसा ही फैसला लेना होगा क्योंकि जो है एक बड़ा जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है उन टीमों की है कि वहां पर पहुंचे, जो श्रमिक इधर उधर भागे हैं उनको तलाशें या जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जाए क्योंकि आर्मी की साथ देना जरूरी है समय, क्योंकि लोड उन्हीं के कंधों पर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने योगेश, आपका बहुत शुक्रिया। अरुण आपको भी बहुत शुक्रिया और संदीप कुमार हमारे साथ जुड़े थे चमोली से, आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चंबा मसूरी रोड पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के चलते सड़क बंद हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार हो रही बारिश से सुरकंडा मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का कार्य यहां पर जारी है। बारिश के चलते पहाड़ से पत्थर और बोल्डर भी गिर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम ने दुश्वारें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड में हर जगह से मौसम की दुश्वारियों की खबरें हैं। जहां एक तरफ एवलांच आ गया बद्रीनाथ के माणा में, वहीं दूसरी तरफ अन्य जगहों की बात करें तो सड़कें भी बाधित हो रही हैं। आपको बता दें कि चंबा मसूरी रोड पर लैंडस्लाइड के चलते ये रोड बाधित हो गई। लगातार बारिश हो रही है। सुरकंडा मंदिर के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। इस लैंडस्लाइड के चलते रोड बाधित हो गई है। तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि जेसीबी यहाँ पर पहुंच गई है और जेसीबी के माध्यम से इस सड़क को खोलने का काम जारी है, लेकिन बारिश लगातार जारी है। ऐसे में बोल्डर और पत्थर लगातार गिर रहे हैं। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, चंबा मसूरी रोड पर लैंडस्लाइड के चलते ये मार्ग बाधित हो गया है। बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है जहाँ से टिहरी, चंबा, धनौल्टी की तरफ लोग निकलते हैं, लेकिन बावजूद इसके अब यहाँ पर दुश्वारियाँ ज़रूर बढ़ गई हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।